आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जो हम लोगों को कॉपी में लिखना है वो हम इधर लिखेंगे, जो समझाने का काम है वो इस साइड होगा। ठीक, तो पहली हेडिंग, ठीक, इसमें हम लोग पहले क्लास 9 का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। ठीक, क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट, तो एट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। और हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक और हमने पढ़ा था गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन यानी P/V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एनी प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें रिवीजन है, इसको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसका हम लोग बहुत ही थोड़ा टॉपिक लिखेंगे। ठीक, तो कॉपी में हमें लिखना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। बोयल्स लॉ, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ, V/T is equals to constant at constant pressure. Gas equation, P into V into T is equals to constant at any temperature and pressure. ठीक, इतना लिखो। अब हम जानते हैं कि जो गैस है अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो कोई गैस है, इसमें प्रेशर दबा बढ़ा दोगी, इसमें अलग चीज़ हो जाएगी, यानी गैस की सिचुएशन अलग हो जाएगी, गैस की वॉल्यूम इतनी थी इतनी हो जाएगी। ठीक, या इसमें मतलब PVT में अगर कोई भी चेंज करोगी तो गैस की कहती फिजिकल, मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक ठीक, तो हमें क्या चाहिए? हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं एक को तो हम कोई स्टेट में ले लेंगे, दूसरी को कोई स्टेट में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी हम लोग का जो भी करते हैं उसके लिए हम लोग एक ये बनाए हैं सब लोग मिलके कि हम लोग एक प्रेशर की वैल्यू, एक वॉल्यूम की नहीं, एक टेम्परेचर की वॉल्यूम, इस पे जो सारी अधिकतर कंडीशन जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट या सॉल्व करेंगे वो सब हम इसी कंडीशन पे करेंगे, जैसे कोई हम लोग को आसानी हो पढ़ने में। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें हम लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कोई ऐसी वैल्यू लें जो अधिकतर हर जगह आसानी से यूज की जा सके, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग इसमें या किसी भी केमिस्ट्री फिजिक्स चाहे जो हो, टेम्परेचर अधिकतर जब भी हम लोग यूज़ करेंगे वो केल्विन में यूज करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में एक्चुअल यूज जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही कम होता है, बस प्लस माइनस कह करके निकालना हो तो उसमें, वरना सब जगह सबसे सेफ रहता है केल्विन में यूज करना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। ठीक, तो और प्रेशर में हम लोग क्या लेते हैं? चलो, प्रेशर में हम लोग क्या लेते हैं? प्रेशर में हम लोग लेते हैं 1 atm। 1 atm माने सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उस पे, उसको हम लोग कहते हैं 1 atm। इसकी वैल्यू क्या होती है? कैसे? अगर प्रेशर अधिक मरकरी में बैरोमीटर में नापा जाता है, ये पता है ना, उसमें मरकरी कुछ लेवल होता है, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ता है उससे बैरोमीटर का लेवल होता है वो कितना होता है?
760 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, ठीक, 76 सेंटीमीटर होता, 760 मिलीमीटर, ठीक, इतना आ गया। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अब लिखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री या केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ तक था सिर्फ तुम्हारा रिवीजन। अब यहाँ से शुरू होता है जो तुम्हारे एक्चुअल सिलेबस में है। पहला टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में? गे-लुसाक लॉ। लॉ कहता है जैसे कि कोई भी गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, सिर्फ ये गैसेस पे एप्लीकेबल है, ठीक। इसके आगे ये लगा है, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। इसके हिसाब से क्या है, एक नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 3 हाइड्रोजन के साथ 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए। तो गे-लुसाक लॉ ये कहता है कि ये जो कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट जिस रेशियो में होता है, ठीक, कोएफिशिएंट जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में गैस की जो वॉल्यूम होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। अगर तुम, यानी इसके कहने का मतलब है अगर तुम्हें 2 वॉल्यूम हम लिख दे रहे हैं, यानी कोई भी यूनिट ले सकती हो, लीटर, सेंटीमीटर की, मतलब 2 वॉल्यूम अगर तुम्हें NH3 अमोनिया चाहिए तो तुम्हें रिएक्टेंट में क्या देनी पड़ेगी, 1 वॉल्यूम NH2 देनी पड़ेगी और 3 वॉल्यूम H2 देनी पड़ेगी। समझिए लॉ क्या कह रहा है, मतलब जो कोएफिशिएंट होता है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी रिएक्ट करती हैं, और जो पैटर्न की ज़रूरत होती है और जो प्रोडक्ट में जो कोएफिशिएंट होता है उसी रेशियो में प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक। मान लो तुम्हें यहाँ चाहिए 6 वॉल्यूम चाहिए, तो यानी देख रही हो तुम्हारे प्रोडक्ट में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 2 में 3 का, तुम इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितने रिएक्टेंट की ज़रूरत है, ठीक। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी तुम्हें 6 वॉल्यूम NH3 बनाने के लिए तुम्हें 3 वॉल्यूम N2 चाहिए होगी, और 3 3 जा 9 वॉल्यूम लगेगी, ठीक। अब ये क्यों होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ में, उसमें तुम्हें समझ आएगा ऐसा क्यों, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, ठीक। इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? नहीं, ये प्रोवाइडेड का मतलब होता है ये कंडीशन है, अगर मतलब ये चीज़ तब होगी प्रोवाइडेड, यानी ये कंडीशन अगर दी जाएंगी, ठीक। प्रोवाइडेड का मतलब ये होता है, प्रोवाइडेड देखो इसका मतलब क्या है, when gases react then they do so in volumes which bear a simple ratio to one another। पहले इतना है, यानी दिया है जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, यहाँ देखोगे तो रिएक्टेंट में क्या रेशियो है 1:3 का, और उसी के आगे ऐड कर दिया है टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का दोनों में रेशियो होता है। जैसे इधर देखें तीनों का रेशियो देखें तो 1:3:2 है। प्रोवाइडेड यानी एक कंडीशन पे वॉल्यूम जितनी भी तुम मेजर कर रही हो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, ये सब एक ही
कंडीशन में होनी चाहिए, यानी एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा हो गया गेल-लुसाक लॉ। ठीक, इसमें सिंपल ये है, जो कोएफिशिएंट है उसी के रेशियो में वॉल्यूम रिएक्ट करेंगी। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, हम लोग उसे करेंगे। ठीक, पहला है what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene, एसिलीन का फॉर्मूला दिया है, and what would be the volume of carbon dioxide form। इसमें मेन एग्जाम्पल ही हैं, एग्जाम में तुमसे अधिकतर ये ऐसे ही न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इसको ध्यान से देखना, एक एक स्टेप कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 200 ml। ठीक है, एसिटिलीन है हमारे पास C2H2, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक, 200, पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन है। इसमें पूछा है C2H2 है हमारे पास, इसको हमें बर्न करना है। बर्न करने का सीधा सा मतलब होता है ऑक्सीजन में जलाना। तो ऑक्सीजन पूछा है कि हमें कितनी ऑक्सीजन ज़रूरत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट में बनेगी वो कितनी होगी। तो अगर इसमें रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा, वो भी रुको, पहले क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है नहीं है, तो हमें ये बैलेंस करनी है। तो बैलेंस में एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देना, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले जो सब है उन्हें बैलेंस किया जाता है। ठीक, तो यहाँ C2 है तो यहाँ एक ही C है तो यहाँ 2 कर दिए। ठीक, कार्बन बैलेंस हो गया, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ 2 कर देंगे तो कार्बन हमारे बराबर हो गया। हाइड्रोजन में आते हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। ठीक, ठीक है, बराबर है सब। लेकिन हम इसमें देखें, अगर इस कंडीशन में 2 दूनी 4 और एक ये 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, 5 ही नहीं दे सकता, यानी यहाँ हमें एक और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ हमें 4 CO2 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन है, यानी कितने H2O मिलेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड है। तो हम लोग ये चाहें जितना ऑक्सीजन को सब लोग हम आखिरी में करें, क्योंकि ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत होगी हमें उतनी मिल जाएगी। ठीक, इसको हमें कम से कम रखना होता है। ठीक, अब यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 और 2 10 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी 10 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 2 होते हैं, यानी हमें 5 O2 की ज़रूरत होगी। ठीक, इतना समझ गई। बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या आई, 2 एसिटिलीन चाहिए, 2 एसिटिलीन के लिए 5 O2 चाहिए, वो बनाएंगे 4 CO2 और 2 H2O। इतना समझ गई। अब हम लोगों ने गेल-लुसाक लॉ में क्या पढ़ा था, गेल-लुसाक लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोएफिशिएंट का रेशियो होता है उसी रेशियो में वॉल्यूम्स रिएक्ट करती हैं। ठीक, अब इसमें तुम्हें पूछा है कि तुम्हारा एसिटिलीन क्या है, 200 ml। ठीक, तुम्हें ऑक्सीजन निकालनी है कितनी चाहिए और CO2 निकालनी है। ठीक, सुनो अब मेरी बात, अब देखो H2O क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तुम्हें निकालनी हो निकाल सकते। ठीक, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं 200 ml, 200 लिखा है। अच्छा, 200 ml रिएक्ट कर रहा है, 200 में 2 मॉलिक्यूल्स हमें 5 दे रहे हैं। ठीक, तो हमें 5 चाहिए, तो पहले तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तब आएगा 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम को फिर 5 में करेंगे, तब जाके हमारे पास 5 वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, और CO2 के लिए क्या कि ये हम लोग कर रहे हैं O2 के लिए, CO2 के लिए 2 वॉल्यूम दे रही हैं 4 CO2, यानी 200 है, उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तब 1 वॉल्यूम का आया, फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 से ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, 100 5 जा 500 ml, इसमें 400 जा 400 ml, यानी हमें 200 ml एसिटिलीन के लिए 500 ml O2 चाहिए और 400 ml CO2 चाहिए। समझिए कैसे करना। गेल-लुसाक लॉ का मतलब क्या है, गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कोएफिशिएंट जो होता है उसी रेशियो में रिएक्ट करती है, यानी अगर इसका कोएफिशिएंट 2 है 5 है तो इसकी जो वॉल्यूम रिएक्ट करेंगी वो इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगी। 2:5 है, अगर तुम मैथ से करो
2:5 है, तो इस रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5/2, यानी अगर इसमें 1 बन रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा 5/2, इसमें 200 बन रहा है तो इसमें क्या होगा 200 × 5/2, 100/5 500, ये है, समझी। मान लो दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन रहा है, तो इसमें जितनी गैसेज हैं वो इस हिसाब से चलेंगी, यानी यह 1 CO2 ले रहा है, अगर इक्वेशन में देखो एक O2 एक CO2 बना रहा है, तो ये तुम्हारा गैसेज में तो चलेगा, लेकिन ये तुम नहीं कह सकती एक ही वॉल्यूम कार्बन लेंगे तभी इतना बनेगा। सॉलिड में क्योंकि कार्बन सॉलिड है, तो सॉलिड में और लिक्विड में ये काम नहीं करेगा, जो वॉल्यूम के जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उन्हीं में सिर्फ काम करेगा। तो एसिटिलीन जो है गैस होता है। दूसरे एग्जांपल में क्या लिया है, इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, व्हाट विल बी द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर। ठीक, पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H2 एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या, 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, 2 हो गई, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, यानी हमें 2 वॉल्यूम HCl बनाने के लिए 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए, 1 वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए। ठीक, हाइड्रोजन सिंगल ही ले सकते हैं, नहीं लिया जाता, सिंगल ही तो है, मतलब गैस में H2 हमेशा ऐसे Cl2 रहती, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, H कहीं ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब जो हम बता रहे हैं तुम्हारे 11-12 तक में भी यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, बस उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हारा आगे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना देंगे, जिसमें मान लो ये 1 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे बना देंगे, लेकिन चीज़ यही पूछेंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान सुनो, इसको समझ ली, तुम्हारे क्लास 11 की 25% फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक, यानी 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 क्लोरीन चाहिए, और तुम्हारी बनाएंगी 2 HCl। अब हमें दिया क्या है, हमारे पास 6 लीटर हाइड्रोजन है, लिक्विड होता है ना, गैस होता है HCl लिक्विड और गैस दोनों में करता है। अगर तुम देखोगी कभी एक बार एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराया जाता है, HCl लेके जो है बर्नर पे किया जाता है, तो देखते यहाँ जम जाता है, गैस बन के यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाके जम जाता है, उसका चलो मतलब नहीं कि वो गैस होता है। तुम्हारे जो दिया रहेगा अधिकतर गैस ही दिया रहेगा, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। ठीक, 5.6 लीटर क्लोरीन है। ठीक, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी ही क्लोरीन चाहिए। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है जो फाइनल में जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में होगा, हमें ये बताना है। ठीक, इसमें हमें देखने में क्या पता चल रहा है, यानी जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी क्लोरीन होनी चाहिए। ठीक, तो क्या हमारे पास जितनी हाइड्रोजन उतनी क्लोरीन है, नहीं है, तो हमारे पास जितनी क्लोरीन है उतने हाइड्रोजन में ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक, हम यहाँ क्या सबसे कम वाला ये है, हमारे पास 5.6 लीटर क्लोरीन है 5.6 लीटर हाइड्रोजन है। ठीक है, हम 5.6 लीटर ऐसे लिख सकते हैं, +4 + 0.4 + 5.6 लीटर। ठीक, यानी इतना इतना यूज हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। इतना समझ आ गया, बस यही चीज़ तुम्हें समझना है ध्यान से, इतना इतना यूज हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलके कितना बना रही हैं, 2 वॉल्यूम HCl। तो यहाँ 1 वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर, 2 वॉल्यूम HCl कितना होगा 2 × 5.6। समझ आया, 2 6 = 12, कैरी लगा 1, 2 5 = 10, 1 11.2, यानी हमारे पास क्या बचा 11.2 लीटर HCl तो बन गई, हमें ये पता है। ठीक, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में 11.2 लीटर HCl है, क्लोरीन बची है हमारे पास, क्लोरीन 5.6 थी, वो पूरी यूज हो गई है, 5.6 लीटर कुछ नहीं बचा उसमें, क्लोरीन 0 है, 0 लीटर क्लोरीन। ठीक, हाइड्रोजन हमारे पास बचा है
हाइड्रोजन हमारे पास 0.4 बचा है, हम लिखेंगे 0.4 लीटर H2 आखिरी में बचेगा। ये उसकी कंपोजिशन है। क्लोरीन 0 है, तुम्हारा मन है लिखो या ना लिखो, यानी आखिरी में जो मिक्सचर बचेगा उसे हम लोग कहेंगे 11.2 लीटर HCl बचा है, 0.4 लीटर H2 बचा है। बच्चों को नहीं पता। लिमिटिंग रिएजेंट ये क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट माने अधिकतर होता है रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है तुम्हारा, यानी ऐसा कौन सा रिएक्टेंट जो कम पड़ जा रहा है, बस ये समझ लो। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ऐसा कौन सा रिएक्टेंट जो तुम्हारे रिएक्शन में कम पड़ रहा है। क्लोरीन कम। तो यानी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन कम पड़ रहा है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्लोरीन। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हुआ क्लोरीन। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिएक्टेंट, ये इसी के अंदर सब हेडिंग है। नहीं अलग से लिख लो। रिएक्टेंट विच इज completely used in a reaction, यानी जो सबसे कम पड़ा वो completely यूज हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। बस यही, जो ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से यूज हो जाए उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया, लिख लो। क्या दिया है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तुम्हें नाम पे ध्यान नहीं देना है, या तुम्हें फॉर्मूला दिया होगा या इक्वेशन दिया होगा। ठीक, प्रोपेन होता है C3H8। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग इक्वेशन पूछा क्या है? What volume is propane is burnt for every 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन। अगर तुम्हारे पास, अगर तुमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन तुमने यूज की एक रिएक्शन में, इस रिएक्शन में तुमने कितने सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन यूज की, तुम्हें ये निकालना है। ठीक, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हमें पता चल रहा है कि एक वॉल्यूम प्रोपेन कितना यूज करती है? 5 वॉल्यूम O2। ठीक, एक वॉल्यूम यूज करती है, एक वॉल्यूम प्रोपेन को 5 वॉल्यूम O2 की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब तुम्हें दिया है कि ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी यूज है वो पता है। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी यूज की है? कितनी है? ऑक्सीजन की वॉल्यूम दी है, कितनी यूज की है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना समझ गए? अब ये 100 सेंटीमीटर हमें ये निकालना है, तो हम ये मानेंगे कि 100 सेंटीमीटर 5 वॉल्यूम के बराबर है। तो एक वॉल्यूम की क्या होगी? 5 से डिवाइड कर देंगे, और फिर जितना जो चाहिए, ये एक ही चाहिए तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा। तो यानी हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब की ज़रूरत है। ठीक, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के लिए हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन की ज़रूरत पड़ेगी। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्सड विद 200 सेंटीमीटर ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड व्हेन इट बर्न्स। इस इक्वेशन से कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इज कूल टू इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, यानी दे दिया है तुम्हारी। इसका मतलब बस यही है कि जो तुम्हारे पहले कंडीशन थी टेम्परेचर प्रेशर की, वैसी हमने कूल करके दोबारा बना दी। ठीक, अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन हमारी बैलेंस है, हमें बैलेंस की हुई इक्वेशन मिली है। CH4 2O2 CO2। एक चीज़ और, ये देखो यहाँ दिया, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये लिक्विड में बना है। H2O को जरूर नहीं, H2O मान लो तुम्हारे किसी रिएक्शन में गैस स्टीम में निकले तब तो हम गैस, लेकिन यहाँ लिक्विड में दिया है तो हम इसे बस लिखेंगे, लेकिन इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं कि यही रेशियो हुआ, वो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका हम लोग रेशियो के हिसाब से कुछ नहीं निकाल सकते। हमारा जो गैस दिया है ये और ये, इसी से गेल-लुसाक लॉ का मतलब है। ठीक,
हमसे पूछा क्या, हमें मीथेन कितनी दी है 80 सेंटी। पहले हम लोग इसको रेशियो लिखेंगे, एक CH4 के लिए हमें 2O2 चाहिए और वो कितना CO2 देंगी, एक ही CO2 देगी। ठीक, तो हमें कितने मिला है 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन मिली है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिक्सचर, यानी आखिरी में जो मिक्सचर बचेगा रिएक्शन करने के बाद वो कितना होगा। ठीक, आखिरी में जो गैस का कंपोजिशन होगी, यानी गैस की जो भी बची कुची जो भी होगा, जो भी गैसेस प्रेजेंट है मैं वो बताओ कितनी बची हैं और कौन कौन बची हैं। ठीक, मतलब जो बची हुई है, बची हुई और जो रिएक्शन में नहीं बनी, मतलब उस गैस के जो आखिरी में रिएक्शन के बाद होगा उसमें क्या क्या है तुम्हें ये बताना है, रिजल्टिंग कंपोजिशन। ठीक, अब हमें एक के लिए दो चाहिए, तो हम इसको, अगर तुम्हें ये अलग अलग दिया है, पहले मान लो ये 80 होता और ये 1 होता, तुम्हें पता चल जाता कि 80 है तो इसे भी 80 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, तुम दो तरह से चेक करोगे। पहले यहाँ ये 80 है, 80 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे कितने O2 की ज़रूरत पड़ेगी, 80 को 1 मान लिया तो इसे कितने की ज़रूरत पड़ेगी 160, तो 160 हमारे पास है। ठीक, ये हमारा हो गया, यानी ये पूरा यूज हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। और इसमें तुम एक बार में श्योर नहीं हो, दूसरी बार भी चेक करो कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है ऑक्सीजन की, दो वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी टू वॉल्यूम ऑक्सीजन को एक वॉल्यूम मीथेन की ज़रूरत है, तो 2 वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 वॉल्यूम होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है नहीं है, तो यानी 200 ये ऑक्सीजन तुम्हारा बच जाएगा। यानी दोनों तरह से हम एक ही रिजल्ट डाल रहे हैं, यानी जो हम सोच रहे हैं वो सही है। ठीक, अब पूछा क्या है आखिरी में बचेगा क्या, हम इसको लिखेंगे ये, यानी ये कम्प्लीटली यूज हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये 80 सेंटीमीटर क्यूब ये कम्प्लीटली यूज हो जाएगा। अब ये इसको कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब बचेगा कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, ये और ये कम्प्लीटली यूज हो जाएगा। बनाएंगे कितना ये बनाएंगे एक वॉल्यूम CO2, एक वॉल्यूम CO2 मतलब 100। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 नहीं है 80 रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 वॉल्यूम 80 है, यहाँ 200 100 तुम तब लेती हैं जब ये इसके बराबर का मीथेन प्रेजेंट होता, तुम ले 80 रही हो। हमारे पास कितनी होगी 80 सेंटीमीटर क्यूब CO2 बनेगा, तो 100, तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर क्यूब बचा। ठीक, अब फाइनल में हमारे पास क्या क्या बचा। ठीक, हमारे पास देखो पूछा गया है फाइनल कंपोजिशन पूछा है, CH4 हमारा कंप्लीटली यूज हो गया, तो वो कितना है 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, हमने कितना यूज़ किया 160, हमारे पास कितना बचा है 40 सेंटीमीटर क्यूब, हम ये लिख देंगे। कहाँ 80 लिखा, 80 नहीं लिखा। CO2 कितना बचा हमारे पास 80। अब रिएक्शन हुआ है, कुछ वाटर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो लिक्विड में प्रेजेंट होगा, वो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी सही है। ठीक, तुम्हें बस गैस वाला लिखना है। तुम्हारे पास ये हुआ। ठीक, पता चला कैसे सॉल्व करना। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी है। इक्वेशन जब दी रहती है तो कुछ होता ही नहीं, बस वही मैथ लगाना होता है। इसको बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं, एग्जाम में आएगा, ये ऑप्शनल में रहता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसको तुम समझ लो तुम बहुत आसानी से अपने नंबर कंफर्म कर सकती हो। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है। हमारे पास कितने दिया मीथेन 40 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन है हमारे पास। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड, हमें क्लोरीन चाहिए और HCl चाहिए। ठीक, सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस वही गैस का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। एक CH4 के लिए 2 क्लोरीन चाहिए और वो कितना बनाएंगे HCl 2। ठीक, ये CH2 Cl2
लिक्विड है। वो भी गैस है, लेकिन तो मैं उसके बारे में पूछा नहीं गया, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, पूछा है कितना क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी और कितना HCl बनेगा, इतना ही पूछा है। ठीक, बहुत सीधा सा सिंपल है। एक CH4 को कितने क्लोरीन की ज़रूरत? 2, तो यानी 41 है तो 2 कितना होगा? 80 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी। 40 है, एक CH4 कितने HCl बनाएगा? 2, तो यानी 40 कितना बनाएगी? 80। बस सीधा सिंपल हो गया। क्लोरीन चाहिए हमें 80 सेंटीमीटर क्यूब और HCl बनेगा वो भी 80 सेंटीमीटर क्यूब। बस। एग्जाम्पल 6 क्या दिया है इसमें देखो, इक्वेशन नहीं दी है। 200 centimeter of ethylene is burnt in just sufficient air containing 20% oxygen to form carbon dioxide gas and steam if all measurements are made at constant temperature 100 degrees Celsius. Find the composition of the resulting mixture. ठीक, बस इसमें पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन। पहले हम लोग इथिलीन लिखेंगे। इथिलीन क्या होता है? C2H4। इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, तो बनेगा क्या क्या? CO2 प्लस H2O ही बनेगा। बर्न करने पे अधिकतर अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो CO2 H2O के अलावा कुछ नहीं बनता। अधिकतर किसी किसी सिचुएशन में CO बन जाता है, लेकिन अधिकतर सफिशिएंट एयर में है हाँ CO2 और H2O ही बनता है। ठीक ठीक, हमारे पास 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कर दिया। H4 कितने हैं? 4 है, तो यानी कितने यहाँ जरूरत पड़ेगी? आ ही नहीं रहा है क्या? तो यहाँ कितनी जरूरत पड़ेगी? 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल 2 यूज कर रहा है, तो हमारे पास कितने बचे? 2 हाइड्रोजन यूज हो गया। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी जरूरत? 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 यानी 6 ऑक्सीजन यूज हो रही। तो एक ऑक्सीजन में 2 होती है, तो हम लोग 3O2 यूज करेंगे। ठीक, समझ गए? इतना इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसमें कुछ नहीं दिया है, बस तुम्हें दे दिया है एक कंडीशन ऐसे दे दी है कि जो एयर है उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। यानी तुम कुछ नहीं करो, जो वॉल्यूम आएगी उसमें बस कर दोगे किस वॉल्यूम का 20% इतना होता है, तुम्हें वो वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक, वो भी करके बताएंगे। पहले हम लोग निकालेंगे। हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन है, तो हमें कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और कितने CO2 और H2O बनेंगे। 20% होता है 40। गलत, सुनो। एक इथिलीन के लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? 3। ठीक, एक इथिलीन से कितने CO2 बनेंगे? 2, और हाइड्रोजन वो वाटर कितना बनेगा? 2। ठीक, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है? बताओ क्या? 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है? 3, यानी 3 इंटू इतना 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना बनेंगे? 200 इंटू 2 जा 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुमने इतना निकाल लिया। ठीक, इसका 20%। हमारे पास थी एयर में दिया है सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, यानी हमने ये जो यूज़ किया ये पूरी ऑक्सीजन है। यानी किसी चीज़ का x इंटू 20%, यानी किसी चीज़ का 20% जो है 600 होगा। ठीक, तो वो x क्या आएगा तुम्हारा? x इक्वल टू 600 इंटू 100/20। 25 जा 605 जा 3000 सेंटीमीटर क्यूब हमें एयर चाहिए, तब जाके हमें इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ। तो यानी एक इथिलीन के लिए हमें इतनी एयर चाहिए। हम एयर का लिखेंगे कि ऑक्सीजन का? जो तुम्हें पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? तो मैं इसमें ये सब पूछा है कि आखिर में क्या क्या बचेगा। ठीक, तुम्हें ऑक्सीजन बताऊंगी। रुको, आखिर में क्या क्या बचेगा ये बताना है। इधर अब सुनो मेरी बात। 200 सेंटीमीटर था, पूरा यूज हो गया। हाँ, ऑक्सीजन 600 सेंटीमीटर क्यूब पूरी यूज हो गई। हमारे पास बचा क्या? CO2 कितना बचा? 400 सेंटीमीटर क्यूब बचा।
वाटर अगर गैस है, गैस हमें दिया है, हाँ गैस में है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ये भी है। अब एयर हमने यूज़ की 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, लेकिन उसमें ऑक्सीजन कितनी थी 600, यानी एयर कुछ बचेगी नहीं, हाँ एयर एयर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कट जाएगा, बाकी जो एयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे वो सब तो बचे ही रह गए। तो यानी एयर, अनरिएक्टेड एयर हमारे पास कितनी बची 2400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये तुम्हारा फाइनल कंपोजिशन है, ठीक। एग्जाम्पल 6 हो गया। अब एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल इसमें पूरा ये तुम्हारा समझ लो केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, और जो है एक दो जो लॉ है उसकी जो है डेफिनेशन है बस। क्या दिया, if 20 ml hydrogen, 10 ml carbon monoxide and 20 ml oxygen are exploded in an eudiometer, what will be the volume and composition of the mixture of gas after cooling to room temperature? Write each reaction separately. इसमें तुम्हारे 3 रिएक्शन होंगे। क्या दिया है, आर एक्सप्लोडेड इन एन यूडीमीटर, बस ऑक्सीजन से लोग रिएक्ट कर जाएंगे। एक्सप्लोडेड मतलब ब्लास्ट हुआ, यानी वो बर्न हुए हैं, बर्न माने ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, ठीक। तो हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या क्या है, H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड एक साथ नहीं रिएक्ट हुआ है, नहीं, अलग-अलग रिएक्ट हुआ है। वो अलग अलग रिएक्ट होंगे। हाँ, हमारे पास ये 3 चीज़ हैं। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि H2 और CO आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन H2 भी O2 से रिएक्ट करता है, CO भी O2 से रिएक्ट करता है। हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी है, H2 20 ml है, CO 10 ml है, ये भी 20 ml है, ठीक। तो हमें पता है H2CO रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग दोनों का रिएक्शन लिखेंगे। H2 + O2 H2O, CO + O2 O2 है, यहाँ पर O सिंबल है। CO + O2 CO2, ठीक। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, H2 H2 हो गई, लेकिन O2 है यहाँ सिंगल है, तो हम इसको भी डबल बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 2 4 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत, तो हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई, ठीक। इसमें क्या है, कार्बन एक है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 है, 3 नहीं हो पा रही हैं, तो हम इसको डबल करेंगे, 3 है तो CO2 है, यहाँ 2 + 1 3 है, यहाँ 2 है, ठीक। 2 2 4, 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन 2 होने चाहिए, 2 यहाँ से मिल गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, सीधा डबल कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक। अब हमें से पूछा गया है व्हाट विद द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, यानी आखिर में रिएक्शन के बाद क्या बचेगा। 20 ml H2 है, 10 ml या 20 ml O2 है, ठीक। तुम यहाँ दिखा देना कि H2O गैस में बनेगी, अगर लिक्विड में दिखाती हो तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम बता सकती हो कि गैस में बनेगी, तुम इसका भी दिखा सकती हो। क्या फ़ायदा, तुम एग्जामिनर कुछ और माने, तुम्हें कैसे पता, तुम अपना जो अधिकतर तुम्हें गैस में दिया तो तुम गैस ही मानो, ठीक। अगर नहीं दिया है तो दिया है, तो कोई बात ही नहीं। यहाँ क्या है 10 ml, ठीक, यहाँ क्या होगा, मेरे पास 20 ml है, ठीक। तुम यहाँ ये देखो, ये जो O2 है दोनों में 20 ml है, लेकिन है टोटल 20 ml ही, ये 20 ml दोनों यूज करेंगे, ठीक। 10 वाट नहीं लेंगे, पहले सुनो, 20 ml दोनों यूज करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इसको ज़रूरत कितनी है, फिर देखते हैं ऑक्सीजन। हमें लग रहा है यहाँ कि ऑक्सीजन बचेगी यहाँ, क्योंकि 20 को कितनी ज़रूरत है, 10 ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी 20 ml ऑक्सीजन को सिर्फ 10 ml की ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इधर जो है 20, ये 10 है, यानी यहाँ 2 है, यानी इसको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 5 ml। हमारे पास 20 ml, हमें लग रहा है ऑक्सीजन बच जाएगी, ठीक। पहले हम देखते हैं, यहाँ 20 ml है, ये 2, ये इसको 2 को चाहिए 1 ऑक्सीजन, ठीक। 20 ml है,
20/2 करेंगे तो 1 का आ जाएगा, 20/2 इंटू 1 कर देंगे, 2 पर 10 जा। एक ऑक्सीजन की वैल्यू तो 20 है ना। हम हाइड्रोजन से पहले चेक कर रहे हैं, ठीक। तो हमें 10 ml की ज़रूरत पड़ेगी, 10 ml हमारे पास एक्स्ट्रा बची, ठीक। हाँ। यहाँ पे 10 बच रही है एक्स्ट्रा, ठीक। लेकिन हम इधर से देखें, यहाँ 20 ml है, अगर 20 ml को हम 1 मान लें तो हमें कितने H2O की ज़रूरत पड़ेगी, 40 ml। 40 ml हमारे पास H2 नहीं है, तो यानी हम इसको 20 नहीं मानेंगे, इसको 2 को 20 मानेंगे, यानी 1 को कितना मानेंगे, 10, ठीक। तो यानी हमने 10 यूज कर ली, 10 हमारे पास इधर बच रही है। यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 ये 2 है, तो 2 CO को 1 O2 की ज़रूरत है, तो यानी 10/2 करेंगे तो 1 आ गया, इसमें 1 करेंगे 2 5 जा, यानी ये कितना यूज करेगा, 5 ml O2 यूज करेगा। इसके पास कितनी बची, ये 10 हमारे पास बची थी पहले, 10 में से इसने 5 यूज कर ली, तो 5 ml O2 हमारे पास अभी भी टोटल में बची है। मैं इसको 4 कर दूं तो खत्म। क्या 4 कर दूं, मतलब जैसे तुम्हें दिया है ना कि तुम्हारे पास इतनी वॉल्यूम है, 4 कर दोगी। यहाँ कह रहे, मतलब घटा सकते, बढ़ा नहीं सकते। घटा भी नहीं सकते, घटाओगी तो बस ये है कि हमारा बचा, हाँ छोड़ सकती हो कि वो रिएक्शन बच जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा तो वो कर नहीं, ला नहीं सकता, ठीक। H2O कितना बनेगा, 2 है तो 2 ही बना रहा है, यानी 20 ही बनाएगा। अगर हम इसको गैस माने, यहाँ 2 भी 2 ही बना रहा है, तो यानी 10 ये 10 ही बनाएगा। इतना समझ गए। फाइनल कंपोजिशन क्या है, H2 हमारे पास बची, बिल्कुल नहीं बची, CO2 बची नहीं बची, O2 बची, यहाँ 10 बची थी, उसमें से 5 इसने यूज़ कर लिया, आखिर में O2 बची 5 ml, H2O कितना बना 20 ml, CO2 कितना बना 10 ml। ये हमारा हो गया फाइनल कंपोजिशन से, ठीक। हमें क्या दिया है, 100 ml ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर वॉज मिक्सड, यानी ये जो मिक्सचर है ये 100 ml लिया गया था, ठीक। ओरिजिनल मिक्सचर हमारे पास कितना था, ये सब मिला के तुम तो कहते मिलते नहीं है। रहेंगे आपस में ही, लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, आपस में रहोगे। जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सब आपस में एक साथ हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करती हैं, ऐसे ही, ठीक। ओरिजिनल मिक्सचर हमारे पास 100 ml है, इन सब में ये सब है। ओरिजिनल मिक्सचर में है हमारा H2 CH4 CO C2H2, ठीक। ऑक्सीजन कितनी ऐडेड की गई, ऑक्सीजन ऐडेड 160 ml। सबसे पहले इसको 45% 30%, पहले हम सबका एक एक कंपोजिशन निकालेंगे, ठीक। तो 100 है तो वही आएगा। 100 ml है तो जितना परसेंट है उतना ही ml रहेगा। हमारे पास H2 कितना है 45 ml, CH4 कितना है सब गैस है। 30 ml, हाँ सब गैस है, लिखा है ना सैंपल ऑफ कोल गैस, कोल गैस का होता है, अभी आगे पढ़ोगे। CO है हमारे पास 20 ml, तो गैस का नाम और कौन कौन सी गैस है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुम्हारा काम चलेगा नहीं, ये जैसे ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फाइव ml, 45 30 25, टोटल 100 है, ठीक। अब सबका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, ठीक। हमारे यहाँ क्या बनेगा H2O, इधर क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, इधर क्या बनेगा CO2, इधर क्या बनेगा CO2 8O कहा गया प्लस H2O, बैलेंस किया जाएगा, ठीक। बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 करेंगे, तो यानी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी, तो यहाँ 2 कर दिया, ठीक। CH4 प्लस O2 है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 कर दिया, ठीक, बराबर 2 2 जा 4 हो गए। तो भैया ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत, 2 प्लस 2 4 की ज़रूरत है, 4 1 में 2 होता है, तो 2 CO2 हो गया। यहाँ बैलेंस करना, कार्बन 1 है तो यहाँ 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 है, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कम है, तो यहाँ 2 है, तो हमें कितनी बनानी है 4 से, ये 2 यहाँ है, यहाँ 2 कार्बन होंगे, तो 2 यहाँ कर दिया, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ हम लोगों ने 2 किया, ठीक। यहाँ H2 कितने हैं 2 2 यहाँ पहले से हैं,
कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत, 2 2 जा 4 1 5, 5 से ये नहीं दे सकता, ये हमें कितना देगा, इवन नंबर में ही देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 2 कर दिया, 2 2 जा 4 CO2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना यहाँ देगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक, 4 2 जा 8, 8 + 2 10 चाहिए, यानी 5 O2 चाहिए, इतने के लिए 4 CO2 बनाएगा 2H2। ठीक, 160 टोटल है, तो हम पहले निकालेंगे टोटल ऑक्सीजन यूज कितनी हुई। ठीक, 2 ऑक्सीजन को 1 ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, 45 ml है यहाँ, तो 45/2 करेंगे, 45/2 करेंगे। ठीक, तो 1 किया जाएगा, फिर इसमें 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही, ये क्या आएगा 22.5 ml। 2H2O2 बना रहे हैं तो इतना ही होगा 45 ml। ठीक, या 30 ml है, एक मीथेन को 2 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 30 का क्या बनेगा, 60 ml की जरूरत है। कितना CO2 बनेगा, 1 1 1 ही बनाएगा, 30 2 कितना हो जाएगा 60। ठीक, 20 ml है, 20 ml यहाँ कितना, 2 को 1 चाहिए, तो यहाँ 20/2 करेंगे तब 1 आया, 2 10 हो गया, 10 1 जा 10, यहाँ कितना बचा 20। यहाँ 5 ml 2 के बराबर है, 2C2H2 को चाहिए 5 O2। ठीक, तो पहले हम 2 को 5 चाहिए, तो पहले हम 1 बनाएंगे, 5/2 करेंगे तो 1 का आ जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का आ जाएगा, 5 5 जो 25 2, 25/2 यानी 12.5 ml। 4 CO2 बनाएगा, तो यहाँ 5 के बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 कट गया, 5 2 जा 10 ml CO2 बनाएगा, H2O कितना बनाएगा 2 2, यानी इसी के बराबर 5। एक चीज़ हम फिर बता रहे हैं, H2O अगर नहीं दिया है तो मुझसे गैस ही मानोगी, और तुम्हें एक चीज़ और अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना, टीचर जो कहे, मेन तुम्हारे क्लास जो सब्जेक्ट टीचर है वो मानना है। ठीक, कि H2O दिया है, तो अगर उसमें नहीं दिया है कि लिक्विड होगा वाटर गैस होगा, तो हम उससे क्या माने, जो तुम्हारे क्लास टीचर कहे वो तुम मान सकती। ठीक, एग्जाम में जहाँ तक है 90% चांस है वो तुम्हें बताएंगे कि वाटर जो बना है वो गैस है कि लिक्विड है। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या आया, इधर आओ, फाइनल कंपोजिशन। पहले हम ऑक्सीजन को सारी ऐड करते हैं, कितनी यूज हुई। ठीक, ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, यहाँ 22.5 यूज हुई, यहाँ 60 ml यूज हुई, यहाँ 10 यूज हुई, यहाँ 12.5, कोई छुट्टी तो नहीं, 1 2 4 थे, 4 हो गए। ठीक, 5 5 10 कैरी लगा 1, 2 2 4 1 5, 6 2 8 1 9 1 10, 115 यूज हुई, नहीं 5 5 10 कैरी लगा 1, 2 2 4 1 5 कैरी लगा 5 5 में कैरी नहीं लगा, 6 2 8 1 10 यूज हुई। ठीक, यहाँ कितनी यूज हुई 10, 105, 0 हटा दिया, 105 ml यूज हुई। तो फाइनल कंपोजिशन क्या होगी, H2 बची नहीं बची, पूरी यूज हो गई, CH4 पूरी यूज हो गई, CO2 पूरी यूज हो गई, C2H2 पूरी यूज हो गई। ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन हमारे पास थी 160 ml, कितनी यूज हुई 105, तो ऑक्सीजन कितनी बची 160 - 105 55 ml। और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, कितने तरह के प्रोडक्ट है, CO2 है और H2O है, तो CO2 हमारे पास कितना मिला, CO2 हमें यहाँ मिला 30 ml, यहाँ मिला 20 ml, यहाँ कितना मिला 10, वाटर में कितना मिला है, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ मिला नहीं, यहाँ 5, तो 20 10 42 60, 45 + 5 50, 50 + 60 110। CO2 कितनी बनी 60 ml, H2O कितना बना 105 ml। ये तुम्हारी फाइनल कंपोजिशन।